अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद अदर वीडियो फिल्म एंड लर्न कैफ़े। मी मोहम्मद उस्मान सदीकी, योर कोच एंड योर मेंटोर। आज के लेक्चर हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट तरीन लेक्चर है, क्योंकि मैथ की जो आधी फील्ड है वो मैं आज आपको समझाने वाला हूँ। आधी मैथ आपको मैं आज समझाने वाला हूँ, वो क्या है? ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री के अंदर देखें तो आज मैं आपको जीरो लेक्चर के बारे में समझाऊंगा। तो ये सारी उसकी आउटलाइन है। इसके अंदर 12 से 13 टॉपिक्स हैं जो कि मैं आज आपको कवर करवाऊंगा। इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात से पूरी उम्मीद है कि आपको ये 12 टॉपिक्स जो हैं ये आपको फिंगर टिप्स पे आ जाएंगे, अगर आप इसके बाद प्रैक्टिस बहुत करें और अगर आप इसको गौर से और पूरी वीडियो को समझेंगे तो फिर आपको ये चीज़ आ जाएगी। अब मैं आपको इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बताऊं तो कुछ ऐसा समझ लें कि फर्स्ट ईयर के अंदर अगर आप इसकी बात करें तो फर्स्ट ईयर के अंदर मैं 10th से पहले बात करता हूँ। 10th के अंदर 7 चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री है। अब आप इसको आते हैं और थ्योरम्स के अंदर भी ये चीज़ आती है। और अब अगर इसकी आप 10th की फिज़िक्स की बात करते हैं इसमें, तो वहाँ पर भी जो आपके पास सिंपल पेंडुलम है और बॉल एंड बॉल सिस्टम है, उसके अंदर भी जब जो दो फैक्टर्स टूटते हैं साइन के अंदर और कोस के अंदर, वो भी ट्रिग्नोमेट्री है। अब वापस मैं मैथ की तरफ आता हूँ। अगर मैं फर्स्ट ईयर की बात करता हूँ तो फर्स्ट ईयर के अंदर तो इतनी इंपॉर्टेंस है कि फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी काम आ रहा है ये। उसके बाद फिर आप 9 से लेकर 14 तक आ जाए तो तब 6 के 6 चैप्टर ख़ास तौर पे इसी के लिए। और अब मैं अगर सेकेंड ईयर के अंदर बात करूं तो सेकेंड ईयर के अंदर पूरे की सेकेंड ईयर अंदर ये ट्रिग्नोमेट्री ज़रूर आती है, और ख़ास तौर पे चौथे चैप्टर के अंदर और ख़ास तौर पे सेकेंड चैप्टर के अंदर, और उसकी 2.5 से सारी आगे ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हो रही है। उसके बाद इंटीग्रेशन के अंदर आ जाए 12th की, तो उसके अंदर 3.6 के अंदर ये बहुत डिटेल में डिस्कस किया गया है। उसके अंदर फार्मूलाज आते हैं इसके। उसके बाद 2.9 की बात करें तो वहाँ पर क्वाड्रेंट्स आते हैं। तो इसको समझना इसलिए इतना इम्पोर्टेंट है। और अगर कैलकुलस की भी मैं बात करूँ आगे हायर क्लासेस की, तो वहाँ पर हर तरीके से क्वेश्चन आ जाता है कि आप रेडियन के अंदर बताएं, आप ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फार्मूलाज आ जाते हैं, थोड़ा एडवांस लेवल पे भी हो जाते हैं वो। उसके बाद सारी बेसिक्स यहीं से आएंगी। तो क्यों ना ये आज मैं आपको समझा ही दूँ कि इसकी जो बेसिक्स है और जीरो लेक्चर जो है वो आपको आ जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है इंट्रोडक्शन होगा। सबसे पहले मैं आपको आउटलाइन दे रहा हूँ इस लेक्चर की कि हमने क्या क्या समझना है इसके अंदर। सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री की इंट्रोडक्शन। फिर एंगल और वर्टेक्स, ये क्या होते हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें आज तक ये नहीं पता चला कि ट्रिग्नोमेट्री में एंगल क्या होता है और वर्टेक्स क्या होता है। उसके बाद हम टर्मिनल एंड इनिशियल आर्म की बात करेंगे। फिर डिग्री, मिनट्स, सेकंड को हम कन्वर्ट करेंगे रेडियन के अंदर। फिर हम कुछ एंगल्स की काइंड्स हैं, एंगल्स की टाइप्स हैं, उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज का। फिर हम क्वाड्रेंट्स के अंदर आ जाएंगे। क्वाड्रेंट्स के अंदर एक्स और वाई को देखेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव कहाँ होते हैं। फिर मैं आपको क्वाड्रेंट्स के डिवीजन बताऊंगा। उसके बाद फिर मैं क्वाड्रेंट्स को आपको डिग्रीज के अंदर कन्वर्ट करके दिखाऊंगा। उसके बाद फिर मैं आपको इसको पाइज में भी कन्वर्ट करके दिखाऊंगा। उसके बाद फिर ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेंट्स बताऊंगा। फिर उसके बाद यूनिक एक फार्मूला आपको बताऊंगा जो आपने पढ़ा हुआ भी है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर दे पेंट ब्लैक, लेकिन इसको मैं दूसरी तरीके से आपको एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा और इसी में पाइथागोरस थ्योरम भी आ जाएगा। फिर आपको एक जनरल एंगल का फार्मूला बताऊंगा। जो आपने जनरल एंगल के फार्मूले की फार्मूला आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर के अंदर भी, ठीक है। और अगर नहीं पढ़ा तो अभी आप पढ़ लेंगे। वो सारा कुछ मैं आपको एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगा।
सो ये जो लेक्चर है ये इतना इंपॉर्टेंट लेक्चर है, तो अगर जिस बच्चे ने मिस कर दिया तो समझ लो उसकी आधी मैच चली गई। ठीक है, अच्छा अब मैं इसकी इंट्रोडक्शन से स्टार्ट लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इंट्रोडक्शन से इसका स्टार्ट ले रहा हूं। पहला टॉपिक है हमारे पास इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में मैं आपको बताता चलूं कि ये जो है ये ग्रीक वर्ड है। ग्रीक लैंग्वेज का ये वर्ड है टिग्नोमेट्री। तो इसके जो है ना 3 मतलब है, ट्राई, गोनो और मैट्री। ये जो टिग्नोमेट्री है ये 3 अल्फाजों से मिलकर बना है, ट्राई, गोनो और मैट्री। अब ट्राई का क्या मतलब है? ट्राई का मतलब है 3, गोनो एंगल, मैट्री मेजरमेंट। क्या बना? 3 एंगल्स की मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल्स इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था कि भाई 3 एंगल्स की मेजरमेंट को क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ठीक है, अब हम इसमें से ये पॉइंट हमें समझना लाजमी है कि हमने ये जो बात की है एंगल की, तो व्हाट इज एंगल? एंगल कहते हैं हम किसे? एंगल हम कहते हैं व्हेन 2 स्ट्रेट लाइंस आर मीट टुगेदर एट अ पॉइंट इज कॉल्ड अ एंगल। एंगल हम उसे कहते हैं कि जब 2 स्ट्रेट लाइन जो है एक पॉइंट पे आके इकट्ठा आके मिल जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? एंगल कहेंगे। मैं आपको उसकी शेप भी बना के दिखाता हूं एंगल की। मैंने अभी आपको कुछ देर पहले अर्ज किया है डेफिनेशन के अंदर कि जब 2 स्ट्रेट लाइंस एक पॉइंट पे आके मिल जाए उसे हम क्या कह देते हैं? एंगल। और हम इसी तरीके से उसको शो करते हैं। देखें, 2 स्ट्रेट लाइन है, वो एक पॉइंट पे आके मिलती नहीं इकट्ठी, और उसको फिर हम एंगल कह देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद एंगल के बाद एक जो पॉइंट आता है वो आता है वर्टेक्स। व्हाट इज वर्टेक्स? हम अच्छा उसके बाद हम क्या करते हैं? उसके बाद हम उसको नाम भी देते हैं एंगल को। जब हम एंगल बना लेते हैं, एक लेट्स सपोज ए का नाम दे देते हैं बी का और सी का। अब ये ए बी सी, व्हाट आर ए, व्हाट इज ए, व्हाट इज बी, व्हाट इज सी, ये है क्या चीज है? हम लिखते तो आए, ये है क्या चीज है? दीज आर द वर्टेक्स। ये जो है वर्टेक्स है। अब वर्टेक्स की क्या डेफिनेशन है? when two straight lines are meet together at a point, this point is called vertex। अब वो जो जहां पर एंगल और वर्टेक्स के अंदर सिर्फ यही फर्क नहीं, यही बात है कि एंगल के अंदर वो कह रहा है कि 2 स्ट्रेट लाइन जो हैं जब वो मिलती हैं आके एक पॉइंट पे, तो उससे क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। और वो जिस पॉइंट में मिल रही है उसको कहेंगे वर्टेक्स। तो यहां पर वर्टेक्स क्या हुआ? ये वर्टेक्स यहाँ पर ए है, यही वर्टेक्स है। ये देखें यहाँ पर आके ये जो पॉइंट्स है ये यहाँ पर पॉइंट आके मिल रहे हैं, तो इसको कहेंगे वर्टेक्स। ठीक है, तो अब मैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ चलता हूँ। तो तीसरा पॉइंट है यहाँ पर आर्म्स। अच्छा, अब ये जो स्ट्रेट लाइंस हैं इनको हम आर्म्स भी कहते हैं, एंगल के आर्म्स भी कहते हैं कि उसके ये हाथ है, बाजू है। अब हमारे पास जो है इस आर्म को क्या कहते हैं और इस आर्म को क्या कहते हैं? हम बस ये पढ़ते रहे कि ये इसके आर्म होते हैं, ये इसके आर्म होते हैं। अब हमें ये नहीं पता कि एंगल, ये जो आर्म्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। एंगल्स ये जो बेसिक होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। वो 2 टाइप्स कौन से होते हैं? एक होता है इनिशियल आर्म, एक होता है टर्मिनल आर्म। अब टर्मिनल आर्म कौन सा होता है और इनिशियल आर्म कौन सा होता है? टर्मिनल आर्म जो है हमारे पास ये होता है, ये हमारा टर्मिनल आर्म होता है, और ये जो होता है हमारा इनिशियल आर्म होता है। ठीक है, ये इनिशियल आर्म होता है और ये टर्मिनल आर्म होता है। अच्छा, अब ये जो टर्मिनल आर्म है ये 360 के अंदर मूव कर सकता है। मतलब कभी ये 60 डिग्री पे होगा, कभी 90 डिग्री पे होगा, कभी 30 डिग्री पे हो सकता है, मतलब ये मूव करेगा। अच्छा, अब मैं अपने इस 4th की तरफ चलता हूँ, 4th टॉपिक की तरफ। अब थोड़ा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट देता चलूँ कि व्हाट इज डिग्री,
व्हाट इज मिनट एंड व्हाट इज सेकंड? डिग्री, मिनट एंड सेकंड। डिग्री क्या होता है, मिनट क्या होता है और सेकंड क्या होता है? अब हम अगर बात करते हैं डिग्री की, डिग्री क्या होता है? डिग्री का साइन होता है ये, ठीक है। और अब आपके पास एक जो सर्कल होता है ना, सर्कल के अंदर आपकी ये सलाहियत होती है कि वो 360 इक्वल पार्ट्स के अंदर क्या हो सकता है, 360 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो सकता है। आपका जो सर्कल होता है वो 360 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो सकता है। तो अब इसी तरीके से आपकी जो डिग्री है, अगर आपने डिग्री को कन्वर्ट करना है, अगर आपने डिग्री को तोड़ना है तो 360 पार्ट्स के अंदर टूट सकता है, ठीक है। तो ये आपके पास होती है डिग्री। उसके बाद आपके पास आता है मिनट्स, मिनट आप कहते हैं इसको, ये आपके पास साइन है मिनट का। उसके बाद है सेकंड, ये सेकंड होता है, ठीक है। तो अगर आपने डिग्री से सेकंड में कन्वर्ट करना है, इफ यू वांट टू कन्वर्ट डिग्री इनटू मिनट, देन यू विल ऐड अगर मैं अब एक एग्जांपल ले लेता हूं कि एक हमारे पास एग्जांपल है 2 डिग्री। अब इस 2 डिग्री को आप क्या कहते हैं, आप क्या चाहते हैं? पहले तो आप इसको रेडियन में कन्वर्ट करना सीख लें कि रेडियन क्या होता है। रेडियन होता है पाई की फॉर्म में, ये रेडियन की कन्वर्ट, आपने इस रेडियन के सूरत में कन्वर्ट करना है। तो इसको जब रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो रेडियन में हमेशा डिग्री जब रेडियन में कन्वर्ट होगी तो हमेशा वो क्या होगी, वो पाई ओवर 180 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। पाई ओवर 180 के साथ हमेशा मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 2 1 2, 2 9 18 और ये 0 आ गया। तो आपके पास आंसर क्या आया, पाई ओवर 90, ठीक है। ये आपके पास आंसर आ गया। अब आप क्या कहते हैं, अब आप चाहते हैं कि आप ये डिग्री को आपके पास आ गया, अब आप मिनट्स को देखें। अब आपको मिनट्स की जरा एग्जांपल देते हैं। तब मिनट्स क्या होते हैं, मिनट्स को भी देखें। अगर आपके पास अब यही सपोज कर ले कि 2 मिनट है, ठीक है। अब 2 मिनट को आपने क्या करना है, डिग्री के अंदर कन्वर्ट करना है। क्योंकि ये देखें, अगर मैं आपको डायरेक्ट कहूँ कि मैंने इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो ये डायरेक्ट रेडियन में कन्वर्ट कभी नहीं हो सकता। मिनट जो है हमेशा जो है पहले डिग्री में कन्वर्ट होता है, डिग्री में कन्वर्ट होने के बाद फिर वो जाके रेडियन के अंदर कन्वर्ट होता है। तो मिनट जो है, अब आप पहले उसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो डिग्री में जब आप कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले आपने उस क्वेश्चन को 60 के साथ आपने डिवाइड करना है, हमेशा उसको 60 के साथ डिवाइड करना है। अब ये 2 1 2, 2 3 6 और ये 0, तो अब ये आ गया 1/30 डिग्री। अब ये आपके पास डिग्री आ गया। अब ये डिग्री जब आ गया, अब आप इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई ओवर 180 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जब पाई ओवर 180 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये पाई 1 पाई और ये 30 इंटू 180। अब आप इसको जब कैलकुलेटर पे करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब आप सेकंड्स की बात करें, सेकंड्स के अंदर ये 2 बार लगते हैं, ये 2 बार लगते हैं। तो आप जब भी आप सेकंड को आप रेडियन में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो यहां पर भी यही होगा कि सेकंड को पहले आपको सबसे पहले डिग्री में कन्वर्ट करना होगा। डिग्री से फिर आप पाई में जा सकते हैं, मतलब रेडियन में जा सकते हैं, उससे पहले नहीं आप जा सकते हैं। तो वही फिर मैं उठा लेता हूँ 2 को। अब ये 2 सेकंड है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जब आपने इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हमेशा इसको 60 मल्टीप्लाई बाय 60 से आपको यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा। क्योंकि मिनट था तो हमने 60 से किया, ठीक है, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड थे। अब यहाँ पर 1-2 सेकंड हैं तो उसमें 60 मिनट और उसके बाद 60 सेकंड। तो 60 को 60 से करेंगे तो 3600 आएगा ओवर 2। अब ये जो आपके पास आंसर है, ये आपके पास डिग्री के अंदर आंसर आया है। अब ये आपका डिग्री में कन्वर्ट हो चुका है। अब डिग्री से आप अगर आप रेडियन की तरफ जाएंगे तो फिर वही पाई ओवर 180 के साथ आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ इस तरह से बनेगा 2 पाई ओवर 3600 और उसके बाद 180
तो अब आप इसको कैलकुलेटर पे करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब हम मूव कर रहे हैं अपने नेक्स्ट पार्ट्स की तरफ। अब ये जो था, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये जो मैंने आपको सिखाया है कि डिग्री, मिनट्स और सेकंड, और उसको आपको कन्वर्ट करना, डिग्री को भी आपको रेडियन में कन्वर्ट करना सिखा दिया है, मिनट को भी आपको रेडियन में कन्वर्ट करना सिखा दिया, सेकंड को भी आपको रेडियन में कन्वर्ट करना सिखा दिया है। अब मैं इसको थोड़ा सा और आपको समझाता चलता हूँ कि कहीं पर आपके पास जैसे आपकी 1.1 वो 9.1 है, उसके अंदर जो पहला और दूसरा टॉपिक भी आपका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। इस पॉइंट को जरा गौर से समझिएगा। अगर डिग्री, मिनट और सेकंड इकट्ठा करके आ जाए तो अब क्या करेंगे? पहले मैं डिग्री और मिनट को उठाता हूँ, फिर मैं डिग्री, मिनट, सेकंड तीनों को उठा लूंगा। पहले इन दो को सिर्फ उठा रहा हूँ। अगर तो डिग्री का सिर्फ सवाल आता है, आपके पास डिग्री का सम आता है, तो आपने वहां पर सिंपल वो डिग्री को आपने पाई और 180 के साथ क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, तो वो आपको सोल्व हो जाएगा आंसर। और अगर डिग्री और मिनट इकट्ठे आ जाते हैं, सपोज दैट कि आपके पास एक क्वेश्चन आ जाता है, लेट्स सपोज 3 डिग्री और 5 मिनट। अब आप क्या चाहते हैं? अब आप चाहते हैं कि आप इसको कन्वर्ट करने किसके अंदर? डिग्री के अंदर आप कन्वर्ट करें, डिग्री के अंदर कन्वर्ट करें, फिर रेडियन के अंदर कन्वर्ट करें, सॉरी। तो अब आप इसको जब रेडियन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना होगा? आप देखिए, इसको भी आपको डिग्री के अंदर सबसे पहले तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब इन दोनों को सेम बनाना पड़ेगा, फिर आप इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो 3 डिग्री तो एज इट इज आ जाएगी। अब आप इसको इस जैसा बनाना चाह रहे हैं तो बीच में प्लस का साइन आएगा। उसके बाद 5, अब मिनट को आपने डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो मैंने आपको बताया था अभी 60 से डिवाइड करवाएंगे। बात को समझ रहे हैं आप? अच्छा, और अब हम इन दोनों को जब सेम बनाना चाह रहे हैं तो ये डिग्री होल पे आ जाएगी, क्योंकि दोनों अब डिग्री में कन्वर्ट हो चुके हैं। अच्छा, अब आप ये सोचेंगे कि हमने यहाँ प्लस क्यों लगाया? प्लस इसलिए लगाया बेटा कि हम इन दोनों चीज़ों को सेम बनाना चाह रहे हैं, एक ही साइड में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। जब एक ही बनाना चाह रहे हैं तो इसलिए हमने इसके अंदर प्लस लगाया। तो यहाँ पर आप आगे देख लेंगे, ऊपर या फ्रैक्शन में अगर कटिंग होती है तो कटिंग कर ले, अगर नहीं होती तो अब आप सिंपल इसका एलसीएम ले लें। और उसके बाद 63 जा 300 36 जा 18, ये आ गया 180 प्लस 5 185। ठीक है, ये आ गया जी आपका डिग्री में। अब आप इस डिग्री को आप रेडियन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ये 185 ओवर 60 मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180। ठीक है, तो अब आप इसको जब आपस में कटिंग करेंगे और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये आपके पास डिग्री और मिनट साथ आए थे, तो अब आपने इसको रेडियन के अंदर कन्वर्ट किया। किसमें? रेडियन में कन्वर्ट किया। अब आपके पास डिग्री, मिनट और सेकंड तीनों इकट्ठी चीजें आ जाती हैं, तो तब आप क्या करेंगे? तो आप मैं आपको एग्जांपल करके दिखा देता हूं। लेट्स सपोज 6 डिग्री और 4 मिनट और 2 सेकंड, ये आपके पास क्वेश्चन आ जाता है। तो अब आप इन तीनों को आप कैसे रेडियन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं? इन तीनों को आप रेडियन में कुछ इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। मैंने अभी आपको बताया कि सबको, जो भी आपके पास मिनट हो या सेकंड हो, आपको उसको सबसे पहले डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो इन दोनों को आपके ऊपर लाजिम हो गया कि अब आपने डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब आप इन दोनों को भी सेम बनाना चाह रहे हैं तो इसलिए बीच में प्लस का निशान लगाया। और उसके बाद फिर आप मिनट को आप डिग्री में बनाना चाह रहे हैं तो आप उसको 60 से डिवाइड कर देंगे। अब आप इसको भी डिग्री जैसा बनाना चाह रहे हैं तो बीच में प्लस का निशान लगाएंगे, 2 वैसे लिखेंगे। अब 2 सेकंड को भी आप डिग्री में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो मैंने आपको बताया था 3600 से आप क्या करेंगे? डिवाइड करवाएंगे। ये अभी मैंने आपको सारा प्रोसीजर करके दिखा दिया है। अच्छा, अब ये सारा कुछ जो है वो डिग्री में कन्वर्ट हो चुका है, सही है। अब आप इसकी कटिंग करना चाहें तो कटिंग भी कर सकते हैं। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, और उसके बाद जी ये आ गया 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो ये आ गया 6 प्लस 2 ओवर 30 प्लस का 1 ओवर 1800, और ये सारा कुछ डिग्री में आ गया, सही है। तो अब आप इसका एलसीएम भी ले लें। 30 आ गया और 30 को आप 0 0 3 6 18,
और उसके बाद आ गया जी +2 और प्लस का 1/1800, ये आपके पास डिग्री आ गया। अब आपने इसको, तो ये आ जाएगा 182/30 प्लस का 1/1800। अब आप इसको भी अगर आप करेंगे तो आप इसका एलसीएम लें, इसका आप एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद आप इसको जो आंसर आएगा, आंसर को आपने क्या करना है, π/180 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। π/180 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वो सिंपली ये जो डिग्री, मिनट और सेकंड है वो आपका रेडियन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं आपको इसको थोड़ा सा और आगे समझाऊंगा। तो उसमें आ जाता है डेसिमल की फॉर्म आ जाती है कि अब आपने इसको डेसिमल की फॉर्म, आपको फ्रैक्शन की फॉर्म दी हुई है, तो उसको अब आपने क्या करना है, डेसिमल की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपने रेडियन में नहीं कन्वर्ट करना। अब आपके पास पहले सवाल इस तरीके से आता था तो आपने उसको रेडियन के अंदर कन्वर्ट करते थे। ठीक है, अब आपके पास सवाल आएगा किसके अंदर, डेसिमल के सवाल आएगा फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो आपने उसको डेसिमल में कन्वर्ट करके दिखाना है। तो तब क्या करना होगा, तो तब जरा गौर से देखिएगा। जी डियर स्टूडेंट्स, अब आपके पास सवाल कुछ इस तरीके से आ जाता है। अगर सवाल आता है आपके पास, एक लेट्स सपोज कर लेते हैं एग्जांपल कि π/8 है। अब वो आपको कहता है कि सेगमेंटल फॉर्म में, सेगमेंटल मेजरमेंट क्या होती है, ये जो रेडियंस के अंदर हम कन्वर्ट करते हैं, रेडियंस से पाई के अंदर, ये रेडियंस के अंदर से फिर हम आप उसको डेसिमल की फॉर्म में, इसके अंदर जब आप कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम कहेंगे सेगमेंटल फॉर्म। अच्छा, अब आप इसको π/8 के साथ, π/8 आपके पास है। अब आपको वो क्या कहता है, इसको आप कन्वर्ट करके दो। पहले आपको उसने कहा था कि रेडियन के अंदर कन्वर्ट करके दो। अब आपको क्या कहता है, अब आप इसको डेसिमल की फॉर्म में कन्वर्ट करके दो। सही है, तो आप उसमें क्या करके देंगे, उसमें आप ये करेंगे कि हमेशा पहले हम क्या करते थे, π/180 के साथ करते थे क्योंकि हमने रेडियन मालूम करना होता था। अब जब यहां पर ऑपोजिट हो जाएगा, यहां पर 180/π से करना होगा आपको, यहां पर आपको 180/π से करना होगा। तो अब आप इसको करके देख लें, पाई से पाई कैंसिल हो गया। ठीक है, और उसके बाद 2 4 8 और उसके बाद 2 9 18, तो आपके पास क्या रह गया, 90/4। ठीक है, तो 90/4 जो आपके पास रह गया। अब आप इसको और भी कट कर सकते हैं, 2 2 4 और उसके बाद 2 4 8 और 2 5 10। ठीक है, तो आपके पास ये फाइनल आंसर क्या आया, 45/2। अब ये जो 45/2 आया, अब आप इसको कैलकुलेटर भी जब करेंगे डेसिमल में तो आपके पास डेसिमल में आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं अपने नेक्स्ट आगे मूव करता हूं आगे एंगल्स की तरफ कि एंगल्स किसे कहते हैं। अभी हमने एंगल के बारे में पढ़ा था, वर्टेक्स के बारे में पढ़ा था। अब एंगल्स के आगे कुछ टाइप्स आ जाती हैं, कुछ काइंड्स आ जाती हैं। अब उन काइंड्स और उन टाइप्स में क्या आ जाता है, उसमें से सबसे पहले हम बात करते हैं कि नल एंगल क्या होता है, फिर उसके बाद एक्यूट एंगल की बात करेंगे, एक्यूट के बाद फिर हम बात करेंगे उसके राइट एंगल की क्या होता है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे एब्ट्यूस एंगल की, एब्ट्यूस एंगल के बाद हम बात करेंगे रिफ्लेक्स एंगल की, रिफ्लेक्स एंगल के बाद बात करेंगे हम स्ट्रेट एंगल की या फ्लैट एंगल की। तो ये कुछ टाइप्स हैं जो समझना लाजमी है, जो वो कभी कभार एमसीक्यूज में, कभी कभार क्या काफ़ी बार ये इम्पोर्टेंट क्या नाम है इस कॉन्सेप्ट के लिए, और ये आपके बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। अब मैं बात करता हूँ नल एंगल की। सबसे पहले नल एंगल को मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि नल एंगल क्या होता है। अब मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया है कि आपका जो सर्कल है वो 360 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो सकता है। अब आपके पास जो नल एंगल है, नल एंगल वो एंगल होता है कि जिसकी जो रोटेशन है वो 0 डिग्री हो, जिसकी रोटेशन क्या हो, 0 डिग्री हो, मतलब वो हिल ना सके, वो 0 डिग्री उसकी रोटेशन हो। सही है। अच्छा, आगे उसका मतलब जो टर्मिनल आर्म है वो आगे हिल ही नहीं सक रहा, वो 0 डिग्री पे ही है, तो उसे हम क्या कहेंगे, नल एंगल। नल का मतलब ही 0 होता है। अच्छा, अब हम आगे बात करते हैं अपने एक्यूट एंगल की। अब एक्यूट एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल वो एंगल होता है जो 90 डिग्री से कम होता है।
क्या, जो 90 डिग्री से कम होता है। अब हम एक लेट कर लेते हैं। लेट सपोज एक आपके पास ये इनिशियल रे है, इनिशियल आर्म है, तो अब आपका 90 डिग्री से कम होना चाहिए। 90 डिग्री कहते हैं बिल्कुल स्ट्रेट को। अब इससे या तो कम हो, ये या तो 30 डिग्री पे हो, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 से कम होना चाहिए। 90 से जो लेस होगा वो क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट एंगल की, राइट एंगल की। अब राइट एंगल क्या होता है, जो बिल्कुल इक्वल होता है 90 डिग्री के। जो किसके इक्वल होता है, 90 डिग्री के। अब ये आपके पास इनिशियल आर्म आ गया और उसके बाद ये आपका टर्मिनल आर्म आ गया। अब ये जो आपके पास टर्मिनल आर्म आया, ये आपका 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर आप एंगल का निशान लगा देते हैं 90 डिग्री। फिर आप इसको वर्टेक्स के बीच का नाम दे देते हैं। तो अब जो 90 डिग्री के बराबर होगा, इक्वल टू 90 डिग्री, वो होगा राइट एंगल। अब हम अगला बात करेंगे एब्ट्यूस एंगल। अब एब्ट्यूस एंगल क्या होता है? एब्ट्यूस एंगल वो एंगल होता है जो 90 से ज़्यादा हो और 180 से कम हो। 90 से ज़्यादा हो और 180 से कम हो। ग्रेटर देन 90 हो और लेस देन क्या हो, 180 हो। 90 से ज़्यादा होना चाहिए और 180 से बड़ा होना चाहिए। तो वो क्या होता है, आपके पास एब्ट्यूस एंगल होता है, एब्ट्यूस एंगल। ठीक है, और फिर हम आगे बात करते हैं अपने रिफ्लेक्स एंगल की। रिफ्लेक्स एंगल कौन सा एंगल होता है? रिफ्लेक्स एंगल वो एंगल होता है, तो उसके अंदर तो पहले, हाँ, रिफ्लेक्स एंगल वो एंगल होता है जो कि 180 से बड़ा हो। ठीक है, 180 डिग्री से बड़ा हो और 360 से क्या हो, 360 के बराबर हो। ठीक है, जो 360 के बराबर हो उसको हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। जो 360 के इक्वल हो उसको हम रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। अब आता है स्ट्रेट एंगल। क्या आता है? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कौन सा एंगल होता है? स्ट्रेट भी इसको कहा जाता है, इसको फ्लैट भी कहा जाता है। अब स्ट्रेट एंगल कौन सा एंगल होता है? वो एंगल होता है जो बिल्कुल 360 पे बड़ा होता है, और ये एंगल वो होता है जो कि 180 से बड़ा होता है और 360 से क्या होता है, छोटा होता है। 360 से लेस होता है और 180 से क्या होता है, बड़ा होता है। और ये जो फ्लैट होता है ये बिल्कुल 360 इक्वल होता है, ये इक्वल टू होता है 360 के। ठीक है, इसकी जो पोजीशन होती है वो इस तरह से होती है, इनिशियल आर्म होता है और ये बिल्कुल यहाँ पर होता है। ठीक है, ये 360 डिग्री होता है इधर, और ये बीच में ये पॉइंट होता है। अब ये जो होता है ये बीच में होता है, ये थोड़ा सा हिलता है इधर से। क्यों? ये बीच वाला सेंटर, और ये होता है 360 इधर, और उसके बाद इधर जो होता है आपके पास ये होता है 90 डिग्री और इधर है 180 डिग्री। अब ये यहाँ से ये 360, 180 और 360 के दरमियान में होगा। ये तीन मेन हैं। अब हम क्या करेंगे, अब इनके जो ऑपोजिट है, इनके जो मतलब वो रेसिप्रोकल है। कोस साइन का रेसिप्रोकल है कोसिक थीटा। उसके बाद कोस का क्या है, सीकेंट थीटा। टैन का क्या है, कोट थीटा। ये इनके रेसिप्रोकल्स हैं। अब इनको इस सूरत में भी लिखा जा सकता है कि कोसिक जो होगा उसको हम इस तरह से भी लिखते हैं 1/sin थीटा। 1/sin थीटा जहां पर भी होगा तो उसका फार्मूला होगा कोसिक थीटा। अब कोस थीटा अगर 1/cos थीटा होगा तो वो सीकेंट थीटा के बराबर आता है। अब टैन का फार्मूला देखें। टैन जो होता है वो होता है sin थीटा ओवर cos थीटा। तो कोट जो है वो उलट होगा। अब कोट थीटा जो होता है वो क्या होता है, cos थीटा ओवर sin थीटा। ये उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है, तो ये तो आगे मेन बेसिक जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और ये उनके फार्मूलाज आगे।
अब अगर हम इनकी जो आगे फार्मूलाज की तरफ बढ़ते हैं तो आगे इनके जो फार्मूलाज आते हैं वो जो बेसिक्स वो आगे एडवांस फार्मूलाज होते हैं। अब ये फार्मूलाज वो फार्मूलाज हैं जो आपके तमाम मैथ के अंदर इस्तेमाल होते हैं। फर्स्ट ईयर की मैथ में ज़्यादातर इस्तेमाल होंगे, 10th की मैथ में इस्तेमाल हुए, सेकंड ईयर की मैथ में बड़े इस्तेमाल हुए, 3.6 के अंदर आपकी सेकंड ईयर की बहुत इस्तेमाल हुए, और उसके बाद फिर आपकी 11th की 9 से लेकर ये जो 14 चैप्टर है, 6 के 6 चैप्टर में ये फार्मूलाज इस्तेमाल हो रहे हैं। तो आप इसको गौर से समझे। एक फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये एक मेन फार्मूला है, ठीक है। अब अगला फार्मूला सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये एक दूसरा फार्मूला है। अब एक और मेन फार्मूला आता है कोसिक स्क्वायर थीटा माइनस का कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये 3 मेन फार्मूलाज हैं। अब इन 3 मेन फार्मूलाज से मैं 2 फार्मूले और बनाता हूँ, इससे 2 फार्मूला और बना सकता हूँ, इससे भी 2, इससे भी 2, तो ये टोटल मिल के ये 3 3 6 और 3 9 बन जाते हैं। अब इससे किस तरीके से मैं आगे फार्मूला बना सकता हूँ, तो ज़रा देखें कि अगर मुझे तो चाहिए साइन स्क्वायर थीटा, तो कोस उस साइड पे चले जाएगा, तो ये 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ये साइन स्क्वायर थीटा के फार्मूला आ गया। अब मुझे कोस स्क्वायर थीटा का फार्मूला चाहिए, तो वो आ जाएगा, अब ये कोस यहीं रहेगा और जो 1 है वो अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का 1, ठीक है जी। अब अगला फार्मूला देखें, यही सीकेंड से अब मैं 2 फार्मूले और बनाता हूँ, एक सीकेंड का और एक टेन का। अब सीकेंड स्क्वायर थीटा जो है किसके बराबर होता है, वो होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ये टेन को उठा के इधर ले जाएंगे। अब मुझे टेन थीटा चाहिए, टेन स्क्वायर थीटा का फार्मूला चाहिए, तो ये टेन उधर जाएगा, 1 अंदर आएगा, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ये टेन स्क्वायर थीटा का फार्मूला आ गया। अब इसी तरीके से एक और फार्मूला है कोसिक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इससे भी एक बार कोसिक का फार्मूला बनाता हूँ, एक बार कोट का फार्मूला बना देता हूँ। तो अब मुझे कोसिक स्क्वायर का फार्मूला चाहिए, अब ये बाहर चला जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब मुझे कोट स्क्वायर थीटा का फार्मूला चाहिए, कोट बाहर जाएगा 1 अंदर आ जाएगा, कोसिक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ठीक है। तो इससे देखें 1 से 2 बन गए, 1 से 2, 1 से 2 बन गए। ये टोटल 9 फार्मूलाज हैं जो इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे मूव कर रहे हैं अपने क्वाड्रेंट्स की तरफ। ये जो अब टॉपिक इस्तेमाल होने वाला है ना, ये आप ज़रा गौर से समझ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको बता रहा हूँ बार बार, ये हर क्लास के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आगे जो समझाने वाला हूँ, ज़रा आप गौर से समझें। तो इसमें जब मैं बात करूंगा वो क्वाड्रेंट्स की बात करूंगा। अब क्वाड्रेंट्स को मैं आपको 1 बाय 1 करके सिखाऊंगा, मैं आपको इकट्ठा नहीं सिखा रहा, मैं आपको 1 बाय 1 करके सिखाता हूँ। तो इसमें आपकी तवज्जो जो है ना वो बहुत चाहिए, जितनी आप तवज्जो देंगे इसमें उतना ही आपको समझ आएगा। अब आपके पास एक जो है वो ग्राफ मौजूद है। ये आपको ग्राफ जो पता है, एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है एक्स प्राइम, एक होता है वाई प्राइम, एक होता है वाई। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स प्राइम, वाई प्राइम, ठीक है। मतलब राइट पे आपके पॉजिटिव, लेफ्ट पे नेगेटिव, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि भी एवरी पॉइंट स्टार्ट्स फ्रॉम इट्स ओरिजिन, तो वो बीच में ये ओरिजिन 0 होता है। अब हमने यहाँ बात ये करनी है कि क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं। क्वाड्रेंट्स आपके पास 4 किस्म के होते हैं, 4 किस्म के आपके पास क्वाड्रेंट्स होते हैं, 4 किस्म के क्वाड्रेंट्स होते हैं। अब मैंने आपको उससे पहले मैं आपको ज़रा इनकी डिग्रीज बता देता हूँ कि इनकी डिग्रीज क्या होती हैं। इनकी डिग्रीज ये होती हैं कि ये 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया था कुछ देर पहले जब मैं आपको सर्कल के बारे में समझा रहा था कि 360 पार्ट्स के अंदर होता है, तो वो राइट से स्टार्ट होता है 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री।
ये 360 पार्ट में देखें एक पूरा जो सर्कल है उसका चक्कर खत्म होता है। अब मैं आपको क्वाड्रेंट समझाता हूं कि क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं। अब आपने 0 डिग्री से स्टार्ट करना है क्वाड्रेंट को। दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये पहला क्वाड्रेंट होता है। दिस इज द सेकंड क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है। दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है। दिस इज द फोर्थ वन, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, ये पहला क्वाड्रेंट 0 से 90 के दरमियान का जो क्वाड्रेंट है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। 90 से 180 के दरमियान जो होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट होता है। 180 से 270 के दरमियान जो होता है वो थर्ड क्वाड्रेंट होता है। 270 से 90 के दरमियान जो होता है वो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, अब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आपको कंफर्म हो गया। अब मैं आपको बताता हूं कि भी x एंड y कहाँ पॉजिटिव होता है और कहाँ नेगेटिव होता है, कि x एक्सिस और y एक्सिस कहाँ किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा और किस में नेगेटिव होगा। तो आप वो से देखें। ये देखें, अब 0 से 90 तक आपके पास एक क्वाड्रेंट है। अब एक क्वाड्रेंट के अंदर आप ये देखें कि यहाँ पर x भी पॉजिटिव है और वहाँ पर y भी पॉजिटिव है। तो पहले क्वाड्रेंट में आपको पता चल गया कि x और y जो है वो पॉजिटिव होते हैं। अब दूसरे क्वाड्रेंट, यहाँ आप देख रहे हैं कि x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है। अब आप यहाँ पर y पहले लिख देंगे और अगर आप x बाद में लिखेंगे तो इसका मतलब ये होगा, क्योंकि x एक्सिस पहले आता है, y एक्सिस बाद में आता है। तो अगर आप y को पहले लिखेंगे तो वो y जो होगा वो y नहीं होगा, वो होगी फिर x की वैल्यू। ठीक है, तो इसमें यही ख्याल करना है। तो यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव y पॉजिटिव। अब तीसरे क्वाड्रेंट में मूव करें, 180 से 270 के दरमियान जो है वो तीसरा क्वाड्रेंट है। ठीक है, तो तीसरे क्वाड्रेंट में आपको क्या नजर आ रहा है कि x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है। ठीक है, अब आप चौथे क्वाड्रेंट में आ जाए। 270 से 360 का क्वाड्रेंट है, इसमें x आपको पॉजिटिव नजर आता है और y आपको नेगेटिव है। ठीक है, ये आपके पास तो x और y पॉजिटिव और नेगेटिव कहाँ होते हैं ये आपको पता चल गया। अब मैंने आपको क्वाड्रेंट्स भी बता दिए कि पहले, दूसरे, तीसरे क्वाड्रेंट्स, चौथा क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, वो क्या होते हैं। अब मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के क्वाड्रेंट्स बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसको पाइज में कन्वर्ट करना सिखा देता हूँ कि पाइज में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। अभी मैंने आपको रेडियन के अंदर कन्वर्ट करना सिखाया है, तो यहाँ पर भी वही डिग्री दिया हुआ है, आप इसको रेडियन के अंदर कन्वर्ट करें। आप जब आप रेडियन में इसको कन्वर्ट करते हैं तो आप देखते हैं कि 0 डिग्री को जब आप रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो वो तो 0 डिग्री ही आएगा। ठीक है, अब हम 90 डिग्री को अगर कन्वर्ट करते हैं, 90 डिग्री को आप पाई के अंदर और रेडियन के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो पाई ओवर 180 के साथ आप करवा देते हैं। 0 से 0 कैंसिल होता है, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, तो पाई ओवर 2, ये पाई ओवर 2 आ गया। ठीक है, 90 डिग्री जो है अगर हम उसको पाइस के अंदर बात करेंगे तो पाई ओवर 2 आएगा। अब 180 डिग्री की बात जब करते हैं, 180 को भी आप तोड़ दें, 180 को भी फिर आप रेडियन के अंदर कन्वर्ट करें तो 180 से 180 कैंसिल, ये खाली पाई आता है। अब आप 270 की बात करते हैं तो यह आपके पास आता है 3 पाई ओवर 2। इसको करके देख लें, 270 मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180, 0 से 0 कैंसल, 9 2 18, 9 3 27, 3 पाई ओवर 2। अब आप 360 डिग्री को करना चाहते हैं तो वो 2 पाई आ जाएगा। 360 डिग्री को भी आप कन्वर्ट कर लें पाई ओवर 180 के अंदर, तो 0 से 0 कैंसल, 9 2 18 और उसके बाद फिर आ जाएगा 9 4 36, 2 1 2 2 2 4, 2 पाई आ गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेंट्स की। अब ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेंट्स ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आगे इस्तेमाल होते जा रहे हैं। अब आपके पास 6 मेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थी। ये अब आपने गौर से समझ लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं काम समझाने जा रहा हूँ। ये आपके पास x, ये आपके पास x प्राइम,
ये y और ये आपके पास y प्राइम। 0 से हमारी कहानी स्टार्ट होती है, ठीक है। और उसके बाद फिर जी ये पहला क्वाड्रेंट आ जाता है, ये दूसरा क्वाड्रेंट आ जाता है, ये तीसरा क्वाड्रेंट आ जाएगा, ये चौथा क्वाड्रेंट आ जाएगा, ठीक है। और क्वाड्रेंट्स कहाँ से शुरू हो रहे हैं? 0 डिग्री से 90 डिग्री, फिर 180 डिग्री, फिर जी 270 डिग्री, फिर 360 डिग्री, ठीक है। अब आपके पास 6 मेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, वो मैं 6 के 6 यहाँ लिख देता हूँ हर क्वाड्रेंट में। साइन थीटा, उसका ऑपोजिट कोसेक थीटा, और उसके बाद जी फिर कोस थीटा, फिर सीकेंट थीटा, फिर टैन थीटा, फिर उसके बाद उसका ऑपोजिट कोट थीटा। यहाँ पर भी साइन थीटा, उसका ऑपोजिट कोसेक थीटा, उसके बाद कोस थीटा, फिर उसके बाद जी सीकेंट थीटा, फिर उसके बाद टैन थीटा, फिर उसके बाद जी कोट थीटा। यहाँ पर भी साइन थीटा, ऑपोजिट कोसेक थीटा, उसके बाद कोस थीटा, फिर जी सीकेंट थीटा, फिर उसके बाद टैन थीटा, और उसके बाद जी उसका कोट थीटा। ये इसको मैं ऊपर करके लिख देता हूँ, ये जी टैन थीटा और उसका ऑपोजिट कोट थीटा, कोस थीटा, उसका ऑपोजिट सीकेंट थीटा, फिर उसके बाद साइन थीटा, उसका ऑपोजिट कोसेक थीटा, टैन थीटा, कोट थीटा, ठीक है। इसको नीचे करके लिख देते हैं, टैन थीटा, उसका ऑपोजिट कोट थीटा। ये मैंने 6 के 6 हर क्वाड्रेंट में लिख दी, क्योंकि आने तो हर क्वाड्रेंट में ना। अब हमने ये देखना है कि भाई पॉजिटिव कहाँ होता है, नेगेटिव कहाँ होता है, कौन सी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो कहाँ पॉजिटिव होगा और कहाँ पर नेगेटिव होगा, किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव। इसी के अंदर बच्चे इतना कंफ्यूज होते हैं कि भाई किस क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होगा, किस क्वाड्रेंट में क्या नेगेटिव होगा। तो अब मैं आपको समझा रहा हूं, तो आप यहां पर समझ लें गौर से। देखें जी, पहले क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, दूसरे क्वाड्रेंट में साइन और उसका जो ऑपोजिट है वो पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, ठीक है। तीसरे क्वाड्रेंट में टैन और उसका जो ऑपोजिट है कोट वो पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। चौथे क्वाड्रेंट में कोस और उसका ऑपोजिट जो है कोस और सीकेंट वो पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। फिर एक बार रिपीट कर दूं, पहले क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव, दूसरे क्वाड्रेंट में साइन और उसका ऑपोजिट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तीसरे क्वाड्रेंट में टैन और उसका ऑपोजिट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। चौथे क्वाड्रेंट में कोस और उसका ऑपोजिट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। ये आगे क्वाड्रेंट्स की बात। अब इसके अंदर कोई बच्चा कंफ्यूज नहीं हो सकता कि कौन सा क्वाड्रेंट क्या होता है और किस के अंदर एक्स और वाई पॉजिटिव होता है और किस क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव होता है और ये जो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है पॉजिटिव होते हैं। अब मैं आपको देखें, आप सुना भी देता हूँ, अगर आप अपने जहन में रखें कि ये टोटल बनते 3 हैं ग्राफ्स। एक ग्राफ मैंने आपको एक्स और वाई वाला समझाया है, उसके बाद फिर एक पाई वाला ग्राफ बनता है, उसके बाद फिर ये दूसरा ग्राफ ये बनता है जो एक मेन है। अब मैं आपको ये सुना रहा हूँ तो देखें ज़रा गौर से समझें। तो अब आपके जहन में जब आप आंखें बंद करें तो आपके पास 3 क्वाड्रेंट्स आने चाहिए, इतनी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो इसके अंदर क्या होता है आप देखते हैं, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका एक्स प्राइम, ये आपका वाई एक्सिस और ये आपका वाई प्राइम, ठीक है। तो 0 डिग्री, उसके बाद फिर आपके पास 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, सर्कल आके कंप्लीट हो गया यहाँ पर। अब पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट, चौथा क्वाड्रेंट। उसके बाद पहले क्वाड्रेंट में एक्स और वाई पॉजिटिव, दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर एक्स और वाई नेगेटिव, चौथे क्वाड्रेंट के अंदर वाई नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद फिर अगर आप इसको पाइस के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो 0 डिग्री एज इट इज रहेगा, 90 डिग्री जो है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका पाई के अंदर,
2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। फिर जो तीसरा क्वाड्रेंट है, अब वो जो आपके पास 180 डिग्री है वो पाई के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद जो 270 डिग्री है वो 3π/2 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और उसके बाद जो फिर आपके पास 360 डिग्री है वो आपके पास 2π के अंदर कन्वर्ट होता है। उसके बाद अगर हम तीसरे क्वाड्रेंट ग्राफ की तरफ आते हैं तो वही फिर आपके पास पहले क्वाड्रेंट में साइन, कोसिक, कोस, सीकेंट, टैन और कोट सब पॉजिटिव। उसके बाद फिर आप दूसरे क्वाड्रेंट में आ जाए, साइन और उसका ऑपोजिट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तीसरे क्वाड्रेंट में आ जाए कोस, टैन और उसका ऑपोजिट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। चौथे क्वाड्रेंट में आ जाए कोस और उसका ऑपोजिट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। इस तरीके से आपका ये क्वाड्रेंट्स की कहानियां कंप्लीट होनी है। अब आपके पास एक मेन टॉपिक और आता है, इसको भी आप गौर से समझे कि आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन कौन से हैं। साइन, उसका ऑपोजिट कोसिक, कोस और उसका ऑपोजिट सीकेंट, टैन और उसका ऑपोजिट कोट। अब जब भी उसके एंगल के अंदर माइनस आ जाए, एंगल के अंदर नेगेटिव आ जाए, नेगेटिव एंगल आ जाए, एंगल के अंदर नेगेटिव आ जाए, तब आप क्या करेंगे? मतलब आपका एंगल जो वो नेगेटिव हो तब आप क्या करेंगे, ये आप गौर से समझ लें। जब भी आपका एंगल नेगेटिव हो तो कोस और उसके ऑपोजिट के अलावा बाकी सबका जो एंगल वो जो माइनस है वो उसके शुरू में आ जाएगा, इसका एंगल माइनस जो है वो खत्म हो जाएगा। मतलब ये कोस इस तरीके से लिखा जाएगा, कोस थीटा खाली, और ये सीकेंट थीटा खाली लिखा जाएगा। फिर उसके बाद ये माइनस, ये लिखा जाएगा माइनस का कोसिक थीटा, और ये लिखा जाएगा माइनस का साइन थीटा। फिर ये लिखा जाएगा माइनस का टैन थीटा, और ये लिखा जाएगा माइनस का कोट थीटा। ये बात भी आपको क्लियर हो गई। अब आपको जो है मैं एक यूनिक फार्मूला समझाने वाला हूँ। ये यूनिक फार्मूला आप और गौर से समझें, यह आपने छोटी क्लासों में पढ़ा भी है। ये फार्मूला क्या है? ये फार्मूला है साहिल पर हरी काई बिछी हुई, टार्जन पाँव बचाओ। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, दे पेंट ब्लैक थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। ठीक है, तो मैं यूं कराची वाला फार्मूला इस्तेमाल करता हूँ। साहिल पर हरी काई बिछी हुई, टार्जन पाँव बचाओ। साहिल, साहिल्स एस से, पर हरी पी से, पे से पर पी और हरी एच, काई सी, उसके बाद बिछी हुई 20, उसके हुई एच, टार्जन टी, पाँव पी, बचाओ बी। ये क्या था? ये था कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, कोस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। साहिल पर हरी काई बिछी हुई, टार्जन पाँव बचाओ। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, कोस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, अब आप इसके अंदर कंफ्यूज नहीं होंगे कि आपके पास कौन सा बेस, साइन के अंदर बेस ओवर हाइपोटेन्यूज क्या होता है और उसके बाद ये सारी चीजें क्या होती हैं। अब हम अपने जनरल एंगल फार्मूले की तरफ चलते हैं। ये जो टॉपिक है ये तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है, इसमें आप जरा गौर से देखिएगा। जनरल एंगल आपके पास फार्मूला जो है
इस फार्मूले में आप पढ़ते क्या है कि इसकी जो मेन फॉर्म है वो है 2 इंटू पाई प्लस इक्वल, मतलब ये इसकी मेन फॉर्म है। अब आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन आपके पास लेट्स सपोज कर लें आपके क्वेश्चन के पास आपके पास आ रहा है 2 पाई माइनस का पाई, अब ये आपके पास क्वेश्चन आया माइनस का पाई। अब आपको वो कहता है कि इसको आप कन्वर्ट करके दिखाओ किसके अंदर, इसको आप सेगमेंटल फॉर्म के अंदर एंगल्स की फॉर्म में इसको आप कन्वर्ट करके दिखाओ। तो बच्चे फिर वहां पर इतना कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कभी कभार शॉर्ट में भी आ जाता है और कभी कभार एमसीक्यूज के तौर पे भी आ जाता है, वहां पर ये बच्चे फिर छोड़ के आ जाते हैं। तो ये 2 इंटू पाई इज प्लस और फिर आगे ये यहाँ पर कोई भी चीज़ आएगी और जहाँ ये चीज़ जो चीज़ यहाँ आएगी वही चीज़ यहाँ आएगी। मतलब अब हमने किसी तरीके से ऐसी फॉर्म बनानी है ये फार्मूला इस्तेमाल करते हुए कि अगर हम उसको सोल्व करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का पाई आना चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर 2 और इनटू की जगह मैं क्या रख देता हूँ, मैं इनटू की जगह माइनस का 1 रख देता हूँ और यहाँ पर पाई रख देता हूँ। और मैंने आपको बताया जो यहाँ चीज़ आएगी वही चीज़ यहाँ पर भी आएगी। और एक और शर्त बता दूँ कि ये जो चीज़ है ये नेवर बी नेगेटिव, ये नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ जो है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, ना इसके साथ माइनस आना चाहिए, ये चीज़ नेगेटिव नहीं होगी। तो देखा अब मैं इसको सोल्व करता हूँ, माइनस का 2 पाई बन गया ये, ठीक है, माइनस के 2 पाई में से पाई निकाल दिया तो माइनस का पाई बचा। ठीक है, माइनस का पाई बचा। ये बात बता रहा हूँ आपको, जो चीज़ यहाँ आप लिखेंगे वही चीज़ आपकी यहाँ लिखी जाएगी। तो अब आपने ये जो सोल्व किया, ये सोल्व आपने इसलिए किया ताकि आप इसको एंगल्स की फॉर्म में बना सकें। अब वो कहता है कि इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ भी इसको लिखो करके। तो अब मेरे पास क्या आया, पाई आया आंसर। अब इस आपने पाई को उठा लेना और यहाँ पर आपने लिखने जो आपके पास गिवन क्वेश्चन है। अब आपके पास जो है मेन जो वो होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, वो होता है जी साइन थीटा, कोसेक थीटा, कोस थीटा, सेकंड, टैन और कोट। ठीक है, अब आपने पहले तो ये लिखना क्वेश्चन अपना, माइनस का थीटा, माइनस का थीटा, माइनस का थीटा, माइनस का थीटा, माइनस का थीटा और माइनस का थीटा। अब ये चीज़ें आपके पास किसके इक्वल आ रही हैं, या यही चीज़ आपकी इक्वल है इसके पाई के, यही चीज़ इक्वल है उसके पाई के, यही चीज़ इक्वल है उसके पाई के, यही चीज़ इक्वल है इसके पाई के, और यही चीज़ इक्वल है इसके पाई के, और यही चीज़ इक्वल है इसके पाई के। क्योंकि ये चीज़ ये अब इसको अगर हम आप सारी उसके अंदर लिखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म के अंदर तो यही चीज़ आएगी। और उसके बाद इसको भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में लिखेंगे तो इन दोनों का आंसर जो है हमेशा सेम आएगा। इन दोनों का आंसर आप करके देखेंगे हमेशा सेम आएगा। साइन पाई को आप कैलकुलेटर में करके देख लें, कोसिक को कर लें, कोस को कर लें, सीकेंड को कर लें, इन सब को कर लें, आंसर आपके पास सेम आएगा। इस साइड का भी ये होता है आपके पास जनरल एंगल फार्मूला होता है। ठीक है, अब जनरल एंगल फार्मूले के बाद आपके पास एक चीज और आती है, वो फॉर्म आपके पास ये आती है अब आपके पास जो है ना एंगल के अंदर अब आपके पास डिग्री आती है। सपोज कर लेते हैं कि एक हमारे पास वो क्वेश्चन आ जाता है 1530 डिग्री, सपोज कर लिया। अब वो कहता है कि इसको आप सेगमेंटल फॉर्म के अंदर एंगल, इसको आप सेगमेंटल फॉर्म एंगल्स की फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाएं। अब जब इसको हमने एंगल्स के अंदर मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर भी लिखना है तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ये करना है, इसके जो मैं आपको आसान तरीन ट्रिक बता रहा हूँ वो आपने उसके लिए क्या करना है, जो भी आपके पास क्वेश्चन गिवन हो आपने ये वाली फॉर्म तो यूज करनी ही करनी है, जनरल फॉर्म जो मैंने अभी आपको बताई है। ठीक है, ये फॉर्म तो आपने हर लाजमी इस्तेमाल करनी है। ये आपके पास जो आंसर है, अब आपको आंसर किस तरीके से मिलेगा, इस चीज को ये जब डिग्री में दिया हो, डिग्री में जब दिया हो उसकी कहानी अलग है। जब आपको
फ्रैक्शन और पाई साथ दिया वो उसकी कहानी अलग है। सिर्फ ये दो कहानियाँ जो आपको अगर समझ आ जाती हैं तो आपकी जो 9 चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता है। फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ मैं। अब 1530 है, 1530 डिग्री। अब इसको हमेशा आपने क्या कर देना है, डिवाइड करवा देना है 360 के ऊपर। इसको आपने 360 के ऊपर डिवाइड करवा दिया। 360 को डिवाइड करवाने के बाद आपके पास आंसर कुछ आएगा इसका। जब आपके पास आंसर आएगा वो आपने यहां पर लिखना है, ठीक है। अब वो जब आपके पास जो आंसर आएगा ना उसको अब आपने क्या करना है, अब आप जब भी एंगल्स के अंदर बात करते हैं तो पाई जो होता है उसकी वैल्यू होती है 180। वैसे जो आपके पास पाई की वैल्यू होती है वो आती है आपके पास 3.14। लेकिन जब आप एंगल्स के अंदर बात करते हैं तो पाई की वैल्यू जो होती है वो होती है 180 डिग्री। अब यहां पर आपने इन दोनों को पहले डिवाइड करना है, आपने आंसर लिख देना है, फिर 2 को उस एंगल उसके साथ मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद वो पाई के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ठीक है उसको आपने क्या करना है, उसको इस वैल्यू के अंदर से माइनस करवा देना है। जब माइनस करवाएंगे वो माइनस करवाने के बाद जो वो वैल्यू आएगी वो आपने यहाँ लिखना है, और जो वैल्यू यहाँ लिखेंगे वही वैल्यू आपने यहाँ पर लिखनी है। तो आपके पास वो चीज़ कन्वर्ट हो जाएगी आपके पास किसके अंदर, फिर सिगमेंटल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, एंगल्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। अब एक दूसरी टॉपिक और आता है कि अगर आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ हो, किसके अंदर आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ फ्रैक्शन की फॉर्म में। मैं कोई और क्वेश्चन उठा लेता हूँ, कोई बड़ा, ये ले, ठीक है, ये मैंने एक फॉर्म उठा ली। अब आपने इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर भी वो आपको कहता है कि एंगल्स के अंदर कन्वर्ट इसको करके दिखाओ। हमेशा आपने नीचे वाली चीज को उठा लेना है, 2 को, ठीक है। अब आपने 2 को उठाया, उसके बाद ये जो आपके पास ऊपर वाली चीज है इसको आपने अब तोड़ना है। इसको अब आप जब तोड़ेंगे तो इसके लिए आपको 2 शर्तें जो है लाजमी हो जाएंगी। वो 2 शर्तें क्या होंगी, वो 2 शर्तें ये होंगी कि ये जब आप इसको तोड़ें तो वो तोड़ने वाली जो चीज़ है वो 2 का मल्टीपल लाजमी होना चाहिए और वो 2 पे कटना लाजमी चाहिए, ठीक है। और इसमें ये आप बात समझ लें, इन सारे चीज़ों में ये जो मैं आपको सारी बात कर रहा हूँ, ये मैं बात आपको कर रहा हूँ कि फर्स्ट ईयर की 9.3 के अंदर 9.3 के अंदर ये क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 यही है सारा, ठीक है। तो ये बहुत बच्चों को जो है कंफ्यूज करता है, इसलिए मैं आपको इस पे डिस्कशन कर रहा हूँ। उसको जब समझाऊंगा मैं डिटेल में तब भी आप देखिएगा, लेकिन अभी आपको जरा एक जो ओवरव्यू दे रहा हूँ वो बड़े गौर से समझिए। और ये आपके पास एक क्वेश्चन भी है यहाँ पर आपकी बुक के अंदर। अब आपने नीचे वाली चीज को वैसे ही लिख देना है और ऊपर वाली जो चीज आपके पास 235 डिग्री, अब इस 235 डिग्री ये 235 को आपने इस तरह से तोड़ना है 2 चीजों में कि वो 2 का मल्टीपल भी होना चाहिए और वो 2 पे डिवाइड भी होना चाहिए। तो मैं इसको तोड़ देता हूँ 232 के अंदर और प्लस 3 के अंदर, और पाई इन दोनों के साथ आएगा। अब 2 इसके नीचे भी है और 2 इसके नीचे भी है। अब दूसरी शर्त ये, पहला तो ये होना चाहिए कि वो 2 का मल्टीपल होना चाहिए। दूसरी शर्त ये है कि ये जो पहली वैल्यू है, ये पहली वैल्यू ये हमेशा फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं आनी चाहिए, ये फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं आनी चाहिए। ये फ्रैक्शन की फॉर्म में आगे, अब यहाँ पर जो चीज आएगी वही चीज यहाँ पर भी आएगी। अब जो यहाँ पर जो चीज आएगी वही चीज यहाँ पर भी आएगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब आगे जो है आप और भी चीजें पढ़ेंगे कि बिना टेबल यूज किए तो आप वैल्यूज को किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, तो उसमें भी काफी टेक्निक्स हैं। तो मैंने तो बहुत कोशिश की कि जितना मैं वाइंड अप कर सकूं उतना मैंने वाइंड अप किया और ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक को मैंने इसके अंदर शामिल किया है ताकि आपको सारी बेसिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक जो है फंडामेंटल्स पर समझ आ जाए। अगर आपको ये समझ आ गई है तो आई होप सो आई विल मेक सेंस। तो और मैंने आपकी ज़िंदगी में कुछ वैल्यू ऐड की है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह मिलते हैं इसकी एक्सरसाइजेस के अंदर और उसके अंदर आपको और एक्साइटिंग चीज़ें सिखाऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच। मी मोहम्मद उस्मान सदीकी साइन इन ऑफ। अस्सलाम वालेकुम।